कभी कभी कोई चीज़ आपको थोड़ी सी दिक्कत करके मिलती है, लेकिन जहाँ आपको दिक्कत होती है वो चीज़ बाद में आपको मिलती है, उस चीज़ का मज़ा भी है। तो हो सकता है भगवान ने कोई अच्छा प्लान करके रखा हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और ब्लॉग को शुरू तो मैंने किया है। अभी ना मैं करने जा रही हूँ पैकिंग। तो देखते हैं पैकिंग मैं किस तरह से कर पाती हूँ, क्योंकि शादी की जो पैकिंग रहती है ना, थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी पैकिंग से। क्योंकि शादी वादी में जाते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी एसेसरीज चाहिए रहती है, उनको पैक करना, और हैवी ड्रेसेस रहती है उनको किस तरह से पैक करें कि आपस में वो ख़राब ना हो, रखें तब, क्योंकि सबके मिक्सअप होने जाने ही हैं कपड़े। तो थोड़ी सी ट्रिक है जो मैं हमेशा आजमाती हूँ जब भी शादी वादी में जाती हूँ ना, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। और कहाँ जा रहे हैं शादी में वो बस देखती हूँ। अभी आज तो जैसे अपलोड नहीं कर पाऊँगी वीडियो को, क्योंकि पैकिंग करनी है, उसके बाद मिडनाइट हमें निकलना भी है, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हो सकता है 3-4 दिन बाद करूँ, हो सकता है मैं कल कर दूँ, कोई आइडिया ही नहीं है। जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही होगा। टाइम मिलने की तो कोई बात ही नहीं है, टाइम तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ट्रिप है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिप है। तो एडिटिंग करना और छोटी छोटी क्लिप्स को जोड़ना, ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो राजस्थान जाएंगे, उस वजह से शॉपिंग है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी। बच्चों की क्या हुई थी उसमें, वुलन्स है वो शॉपिंग करके लाने पड़े मुझे। और यहाँ पे हमारी इतनी वैरायटीज़ नहीं मिलती है, लेकिन इतनी गंदी भी नहीं मिलती है, मतलब ठीक ठाक मिल जाती है। तो वो सब शॉपिंग हो गई थी मेरी। और एसेसरीज और ड्रेसेस वगैरह तो मेरी काफ़ी हद तक पहले वाली हैं, क्योंकि हर फंक्शन के लिए शॉपिंग करना मतलब पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि शादी तो ऐसी होती रहेंगी, ऐसे तो हमारी अलमारियाँ खूब भर जाएगी। तो बस अभी ना, और आज मैंने ये स्टिच करवा के ड्रेस है ना बनवाया था, कल ही बन के आया था, आज मैंने पहना है और ठीक ही लग रहा है। इसके ऊपर दुपट्टा भी है, वो दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, लगा के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से इस पे दुपट्टा है। तो मैंने ना इस बार शॉपिंग वैसे नहीं की, लेकिन मेरे पास जो कपड़े रखे थे ना कुछ उससे मैंने मेरा दिमाग लगा के कुछ बनवाया है। तो वहाँ से आने के बाद सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे क्या बनवाया है ना। और बस तो अभी मैंने व्लॉग को शुरू तो कर दिया। 2:30 का टाइम है। थोड़ा सा ना मुझे नींद सी भी आ रही थी, लेकिन काम इतनी ज़्यादा है सो भी नहीं सकती। तो चलिए मैगी बना के ही खा लेते हैं, क्योंकि ना भूख लग गई है। सर्दियों में किस किस को लगती है भूख ज़्यादा, मुझे तो लगती है। और ये मैगी बना के खा लेते हैं। यथार्थ में भूख लग गई है, मुझे भी कुछ भूख लग गई है। तो चलिए वीडियो को कर दिया है शुरू। सभी कपड़े हैं उनको अच्छे से बेड पे रख देती हूँ, मतलब उनकी कैटेगरी बना देती हूँ, यथार्थ की, सौम्या की, इसके पापा की और मेरी। उसके बाद फटाफट से मैं कपड़े हैं उनको सूटकेस में अरेंज करूँगी। और तो मेरी ड्रेसेस को मैं कैसे रखूँगी, मेरी और सौम्या की भी इतना नहीं, मेरी ड्रेसेस को मैं किस तरह से अच्छे से अरेंज करके सूटकेस में रखती हूँ। शादी का सीजन है, सभी का आना जाना लगा रहता है। तो जो ट्रिक है मैंने पहले ही बोला आपको, मैं बताने वाली हूँ, शेयर करूँगी। तो व्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत करना। जो व्लॉग आएंगे ना वहाँ के बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि डेली रूटीन लाइफ से हटकर जब आप कुछ अलग करने जाते हैं ना, तो धमाल होने वाला है। उस धमाल में आप भी शामिल हैं। आप एंजॉय करना, कमेंट करना, सबके ड्रेसेस दिखाऊंगी, सारे व्यूज़ दिखाऊंगी, जितना हो सके सभी लोगों से मिलवाऊंगी। तो चलिए करती है मैंने व्लॉग को शुरू। अब जैसा कि मैंने कर दी है पैकिंग शुरू जाने की, घूमने के लिए, तो फाइनली वो दिन आ ही गया। तो यहाँ पर ना इंडियन जो कपड़े हैं ना मेरी बेटी के, इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजर में, पॉलीथीन में मैं रख दूंगी, जिससे कि सब जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं
मिल भी जाए इजीली और धागे एक दूसरे कपड़े में उलझे नहीं और ड्रेसेस खराब ना हो, गंदे हाथ ना लगे। और बस तो इस तरह से रखती हूँ। और जो इनके बच्चों की जो वेस्टर्न कपड़े रहते हैं ना, उनको तो मैं छोटे छोटे रोल बनाकर रख देती हूँ। तो बेटी के कपड़े मैंने रख दिए, अब यथार्थ के कपड़े भी मैं रख दूंगी। और बस पैकिंग करते हैं ना सर्दियों की, तो उसमें काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, ब्लेजर हो जाते हैं, लहंगाज हो जाते हैं, तो उनको रखने में काफ़ी जगह और स्पेस है, कवर हो जाता है सूटकेस में। तो हमारे पास सूटकेस 3 हो गए थे और एक बैग हो गई थी। 2 दिन की ट्रिप में हमारा इतना सामान हो गया था। फाइनली वो दिन आ ही गया, तो चलिए घूमने निकलते हैं और आपको दिखाती हूँ मेरे साथ पधारो मारो राजस्थान। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। 3 बजे उठे थे, 4 बजे निकले थे, 5 बजे एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट को पूरा क्रिसमस के हिसाब से पूरा डेकोरेट करके रखा था। दिसंबर का महीना है और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन हमारा एक्साइटमेंट काफ़ी देर के लिए थोड़ा सा स्टेबल हो गया था। काफ़ी मतलब परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी आ जाती है, प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। तो सिचुएशन को समझते हुए हैंडल करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम अभी भी मुंबई एयरपोर्ट पे हैं, क्योंकि ना हमारी जो फ़्लाइट है ना वो डिले हो रही है, क्योंकि हम जैसा कि जा रहे हैं उदयपुर, और उदयपुर में फॉग है, बारिश है, तो बस वहाँ से मतलब कनेक्शन इनका हो नहीं पा रहा है। तो मुंबई एयरपोर्ट ही हम अभी तक बैठे हैं। सुबह हम 3 बजे उठे थे, 4 बजे एयरपोर्ट के लिए निकले थे, यहाँ पहुँचे हैं और अभी भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। देखते हैं, कभी कभी कोई चीज़ आपको थोड़ी सी दिक्कत करके मिलती है, लेकिन जहाँ आपको दिक्कत होती है वो चीज़ बाद में आपको मिलती है, उस चीज़ का मज़ा भी है। तो हो सकता है भगवान ने कोई अच्छा प्लान करके रखा हो। तो बस यहाँ पर अभी हमने ना इडली सांभर खाए हैं नाश्ते में, और क्योंकि फ़्लाइट हमारे जैसा कि डिले हो गई, तो बस यहाँ पे प्रोवाइड किया है अपना बोर्डिंग पास दिखाओ और नाश्ता कर लो। तो हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया है और बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब सभी फ़्लाइट है, मतलब बोल रही है आ जाओ आखिरी कॉल, ये है वो है, और हमारी उदयपुर वाली फ़्लाइट बार बार डिले हो रही है। चलिए अपडेट देते रहेंगे। घर से निकलोगे बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, बहुत सी चीज़ों का अनुभव आपको होता है। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं घर जैसा सुख नहीं। घर में आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हो, बाहर निकलोगे दूसरे के अकॉर्डिंग ही आपको निकलना होगा, चलना होगा। तो बस अभी बैठे हैं, सुस्ता रहे हैं थोड़े से। चलिए अपडेट आपको देते रहूँगी। तो जैसा कि हमारी फ्लाइट है डिले हो रही थी, काफ़ी देर तक वो डिले मतलब बार बार डिक्लेयर कर रहे थे। लास्ट में 12 सवा 12 तो उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया 99.9% कैंसिलेशन भी हो सकता है। तब तो मैं एकदम थोड़ी पल भर के लिए उदास हो गई थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विश्वास था, मुझे मेरी राधे रानी पे विश्वास था कि नहीं, भगवान ऐसा तो मेरे साथ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया। हो सकता है भगवान आपकी कभी कभी परीक्षा ले, हो सकता है भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन गलत नहीं करेंगे आपके साथ, इतना विश्वास होना चाहिए। तो बस हमें बैठे हैं और लेट हो गई थी ना फ्लाइट, तो फ्लाइट वालों ने काफ़ी प्रोवाइड किया था। पहले तो नाश्ता प्रोवाइड किया, उसके बाद उन्होंने लंच भी दिया, और फिर फाइनली वो घड़ी आ गई। चलिए आपके साथ वो शेयर करती हूँ। आज का दिन तो याद ही रहेगा लाइफ का, सच्ची में। पर अच्छे से खिला पिला के भेज रहे हैं, बोले अच्छे से खिला पिला के भेज रहे हैं अपन को। बराती थे ना अपन इनके। चलो 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 सौम्या, फाइनली सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई।
वही सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई है, भूल गए ना पीछे के 6-7 घंटे सब सब भूल गए। आप ब्लॉग कर रहे हो कि क्या? ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे यूट्यूब चैनल। फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन। और मतलब भगवान ने हमारी सुन ली, राधे रानी ने सुन ली, फाइनली हम पहुंच गए। तो परिस्थितियों के आगे देखिए किसी का जोर नहीं रहता है, लेकिन हमेशा हमें हमारा प्रयास करते रहना चाहिए, हमारी कोशिश हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और हम पहुंच चुके हैं उदयपुर। पधारो म्हारो राजस्थान, झीलों की नगरी उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा था। हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र के पीछे कोई न कोई कहानी बन ही जाती है। हमारे इस सफ़र के पीछे भी अच्छी वाली कहानी बन गई थी। अच्छा सा एक्सपीरियंस हो गया था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, आपका अथक प्रयास आपको पहुंचा देता है आपको अपनी मंजिल की तरफ। जैसा कि हम पहुंच गए हैं आईटीसी होटल उदयपुर, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। पूरा टूर तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ ही देर रुकी थी। मुझे निकलना था, उसके बाद मेरे भाई की वेडिंग एनिवर्सरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, वो सेलिब्रेट करने के लिए। तो बस दोनों जगह मुझे फंक्शन अटेंड करना है, एक देवर की शादी, एक मेरे भाई की 25th वेडिंग एनिवर्सरी। तो दिमाग में पहले से ही यही सेट था मेरे। और कभी कभी होता है आपके पास समय कम होता है, लेकिन यदि आप इंजॉय करना चाहते हो तो आप समय को भी रोक सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ना आके खूब इंजॉय किया। लेकिन चलिए पहले रूम पे चलते हैं। रूम की चाबी हमने ले ली है जैसा कि। तो यहाँ पे बहुत बड़ी जैसे प्रॉपर्टी थी, पहाड़ों पे पूरा एकदम से डेवलप होके रखा था। तो यहाँ छोटी छोटी ई रिक्शा, बोगी रिक्शा जैसा चला हुआ था, उस पर बैठ कर हम जाएंगे हमारे रूम में। कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी जिंदगी में सफ़र होता है। सफ़र हमेशा छोटा भले हो लेकिन हसीन होना चाहिए, यादगार रहना चाहिए। और ये वाला सफ़र हमारे लिए यादगार वैसे ही बन गया था। यादगार ऐसे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हमें हो रहे थे, अच्छी अच्छी हमें सीख मिल रही थी। कभी प्रकृति दे रही थी, कभी इंसान दे रहा था। तो सफ़र और ज़िंदगी हमें काफ़ी कुछ सिखाता है, हमें उससे पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। चलिए रूम में हम आ गए हैं, और रूम कैसा है थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और मैं बाथरूम दिखाना ना, मतलब दिखाना तो क्या, मतलब रिकॉर्ड करना भूल गई। बड़ा प्यारा बाथरूम था। तो चलिए अभी थोड़ी सी थकान उतारते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आपको मिलती हैं रात को। हेलो एवरीवन, हम पहुंच गए हैं। यथार्थ कौन सा ये रिजॉर्ट? आईटीसी अरे आईटी बाय आईटीसी है। रिजॉर्ट का नाम क्या है? निमेंटोस। तो अभी हम खा रहे हैं फ्रूट क्योंकि थोड़ी सी भूख लग गई है। अब नहाएंगे, उसके बाद तैयार होंगे। हे गाइस, तो बस अभी मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हूँ। मोबाइल को रखना ही सही रहेगा। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। 13-14 मिनट का वीडियो हो जाता है, उसके बाद थकान आने लगती है। तो आप लोग स्किप ना करें, इसलिए इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और जाते जाते प्लीज़ बता देना कैसा है मेरा आउटफिट। मिलती हूँ न्यू वीडियो में।